2007 की बात है। यूनिसेफ एक फ़ोटोशूट ऑर्गेनाइज करवा रहा था फुटबॉल और बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए। और उस फोटो में एक प्लेयर था जो कि था लियोनेल मेसी, और दूसरी तरफ एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा जिसकी मम्मी ने उसे गोद में उठा रखा था। वो बच्चा था लामिन यमाल। और सिर्फ 19 साल बाद, जब वो 19 साल का है, तब वो वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा था, वो भी लियोनेल मेसी के अगेंस्ट, स्पेन के लिए और अर्जेंटीना के खिलाफ। और जब एक्स्ट्रा टाइम के बाद फाइनल विसिल बजी, तब स्पेन 1-0 से वर्ल्ड कप जीत चुका था और लामिन यमाल वर्ल्ड कप विनर बन चुका था। सिर्फ 19 साल की एज और वर्ल्ड कप विनर, यूरोज विनर, ला लीगा चैंपियन, कोपा डेल रे विनर, और वही आइकॉनिक नंबर 10 की जर्सी जो कभी मेसी पहनता था। और रिकॉर्ड्स इतने सारे कि लोगों ने उसे काउंट करना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस वीडियो में आज हम उसकी ट्रॉफीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना ही उन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। असली सवाल कुछ और है, लामिन यमाल आखिर में इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों है? वो पिच पर ऐसा क्या करता है जो उसे बाकी विंगर से अलग बना देता है? इस वीडियो में आज हम उसका जवाब ढूंढेंगे। चलो अब उसके रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, और मैं चाहता हूँ तुम इन्हें ध्यान से सुनो। अप्रैल 2023, एज सिर्फ 15 साल 9 महीने और 16 दिन, बार्सिलोना के लिए रियल बेटिस के अगेंस्ट फर्स्ट टीम डेब्यू, और उसी दिन वो ला लीगा की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट डेब्यू करने वाला प्लेयर बन चुका था। सितंबर 2023, सिर्फ 16 साल का, स्पेन की नेशनल टीम के लिए डेब्यू और स्पेन का सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला प्लेयर। और सिर्फ डेब्यू नहीं, उसी गेम में गोल भी स्कोर करना, मतलब स्पेन की नेशनल टीम की हिस्ट्री के लिए सबसे यंगेस्ट गोल स्कोरर भी। और फिर आया यूरो 2024, टूर्नामेंट का यंगेस्ट प्लेयर और यंगेस्ट गोल स्कोरर भी, किसी भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाला सबसे यंगेस्ट प्लेयर, यूरोज विनर और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। 2024-25 के सीजन में 18 गोल्स, 25 असिस्ट और बार्सिलोना के साथ डोमेस्टिक ट्रेबल भी। बार्सिलोना के लिए 100 अपीयरेंसेस कंप्लीट करने वाला यंगेस्ट प्लेयर और एल क्लासिको में गोल स्कोर करने वाला यंगेस्ट प्लेयर भी। और फिर उसे दी गई बार्सिलोना की आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी जो कभी मेसी पहनता था। और फिर 2026, 19 साल की एज में वर्ल्ड कप विनर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत फैंस मिस कर देते हैं। जब वो लोग लामिन यमाल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसकी बस ड्रिबलिंग अच्छी है, स्किल्स अच्छी कर लेता है, इसकी पेस अच्छी है, इसलिए उन्हें लगता है कि ये तो बस एक टैलेंटेड विंगर है। और वही उनकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लामिन यमाल को स्पेशल उसकी स्किल्स नहीं बनाती, बल्कि वो उन स्किल्स को यूज़ कैसे करता है ये बनाती हैं। पहली चीज़, उसकी बॉडी ओरिएंटेशन। अगली बार जब लामिन यमाल को रिसीव करते हुए देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करना, उसकी बॉडी कभी भी डिफेंडर के सीधे में नहीं खड़ी होती है। वो रिसीव करने से पहले अपनी बॉडी को एक एंगल में शिफ्ट करता है, एक शोल्डर उसका पहले से ही टर्न होता है और वो उसी डायरेक्शन में बॉडी शिफ्ट होती है जहाँ वो जाना चाहता है। और जब तक बॉल उसके पैरों में आती है वो पहले से ही मूव कर रहा होता है, और डिफेंडर उस वक्त तक उसे रिएक्ट करना शुरू करना पड़ता है, और वही आधा सेकंड गैप रह जाता है, और बस उसी आधे सेकंड में लामिन यमाल ड्रिबल जीत जाता है। दूसरी चीज़, उसकी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और चेंज ऑफ स्पीड। लामिन यमाल सबसे लंबा प्लेयर नहीं है, ना ही वो सबसे फिजिकली पावरफुल प्लेयर है, लेकिन उसकी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे बहुत एडवांटेज देती है। वो अपनी डायरेक्शन इतनी जल्दी चेंज कर सकता है जितना कोई टॉल या फिर फिजिकली पावरफुल प्लेयर नहीं कर सकता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, एक स्लो ड्रिबल से फुल स्पीड में ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि जब तक डिफेंडर अपनी बॉडी वेट एडजस्ट करने की ट्राई करता है तब तक लामिन यमाल ऑलरेडी उससे निकल चुका होता है। अब यमाल के वर्ल्ड कप के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि उसके रिकॉर्ड से भी ज़्यादा उसके बारे में बताती है। 2026 के वर्ल्ड कप में उसने 8 मैचेस खेले और उसमें से उसने सिर्फ 1 गोल स्कोर करा और 0 असिस्ट दिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये स्टैट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में से एक के है, तो तुम भी कहोगे कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और स्टार्टिंग के फैंस तो यही कहेंगे कि लामिन यमाल ने वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं करा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद करो, फ्रांस के अगेंस्ट, जब स्कोर 0-0 था, स्पेन को सिर्फ एक मोमेंट चाहिए था, और वो मोमेंट लामिन यमाल ने दिया था जब उसने पेनल्टी विन करी थी, और गोल मारा था मिकेल ओयारज़ाबाल ने। अब ऑफिशियली तो उसने ना ही गोल मारा ना ही असिस्ट दिया, लेकिन मैच का सबसे डिसाइसिव मोमेंट उसी ने ही बनाया था। पूरे टूर्नामेंट में उसने 9 फाउल्स विन करे, 22 सक्सेसफुल ड्रिबल्स करे और 6 की पासेस दी। हाँ, यमाल का वर्ल्ड कप उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा क्वाइट था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने 8 में से 8 मैच जीते और सिर्फ 1 गोल कंसीड करा। तो सवाल ये नहीं है कि यमाल इतना शांत क्यों था, सवाल ये है कि स्पेन की टीम इतनी पावरफुल थी कि जब लामिन यमाल अपने बेस्ट पर भी नहीं था तब भी वर्ल्ड कप जीत गए। अब बात करते हैं उस कंपैरिजन के बारे में जो कि हर एक फुटबॉल फैन कर रहा है, लेकिन मैं इस कंपैरिजन को एक अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। लोग यमाल को मेसी से कंपेयर करते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखती है, जैसे लेफ्ट फुट, राइट विंग, इनक्रेडिबल क्लोज कंट्रोल, विजन, और वही तरीका जिसमें उनके पैरों से बॉल चिपकी रहती है, या फिर जब डिफेंडर गलत जगह मुड़ जाता है। लेकिन लामिन यमाल और लियोनेल मेसी की कंपैरिजन की कहानी फुटबॉल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सोचो, सिर्फ एक 6 महीने का बच्चा यूनिसेफ की फ़ोटोशूट में जाता है और वहाँ फ़ोटो खिंचवाता है लियोनेल मेसी से,
और उसके बाद ला मासिया से कुछ मीटर दूरी वो बड़ा होता है और उसके बाद बार्सिलोना की आइकॉनिक जर्सी नंबर 10 पहनता है और वही ट्रॉफी जीतना शुरू करता है। और फिर 19 साल की एज में वो खड़ा होता है लियोनेल मेसी के अगेंस्ट ही। कभी कभी फुटबॉल ऐसी स्टोरीज लिख देता है जो कि कोई स्क्रिप्ट राइटर लिखने की भी हिम्मत ना करे। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये राइवलरी भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हम एक एरा से दूसरे एरा के बीच में जाने वाली की कहानी सुन रहे हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और तुम इसका आंसर कमेंट्स में बताना। तुम्हें क्या लगता है, लामिन यमाल अभी बड़ा होकर दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन सकता है? अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, तो इसके पास तुम्हारे कुछ रीजंस होंगे कि उसने वर्ल्ड कप जीता है अभी उसने डोमेस्टिक ट्रेबल जीता है, उसने चैंपियंस लीग में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम ये जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट तो मेसी और रोनाल्डो भी थे 19 साल की उम्र में, लेकिन वो इसलिए बने क्योंकि वो 20 साल तक इसी लेवल को मेंटेन कर पाए थे।